नमस्कार, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम है जितेंद्र। मैं आपका स्वागत करता हूं आपकी वोकेशनल क्लास के अंदर, जिसके अंदर हम विजुअल फोक्स प्रो पढ़ रहे थे। और उसके अंदर हमने ये देखा था कि हमने किस प्रकार से सॉर्टिंग और इंडेक्सिंग पर काम किया था। सॉर्टिंग किसे कहते हैं, इंडेक्सिंग किसे कहते हैं, इन दोनों में अंतर क्या है, समानताएं क्या है और इन दोनों में से बेहतर कौन है, ये हमने पढ़ा। अब हम आगे पढ़ेंगे कि अगर आपको एक ही बार में अगर एक से ज़्यादा टेबल्स पर काम करना हो या फिर एक से ज़्यादा वर्क स्पेस पे काम करना हो तो वो कैसे करेंगे आप, और किस प्रकार से उसका यूज़ लेते हुए आप अपनी जो फोक्स प्रो प्रोग्रामिंग है उसको आप अच्छे से यूज़ ले पाएंगे। हालांकि आपकी किताब के अंदर जो दिया हुआ है उसके अंदर फोक्स प्रो प्रोग्रामिंग पहले दी हुई है और ये टॉपिक बाद में है, बट आपके जो सिलेबस है, सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसके अंदर ये टॉपिक आपके पहले दिया हुआ है। तो हम उसी हिसाब से सिलेबस के हिसाब से आपके टॉपिक को पहले पढ़ाते हुए इसको हम शुरू करते हैं। ठीक है, तो इसका सबसे पहले हम परिचय देख लेते हैं। एक डेटाबेस में एक से अधिक टेबल्स हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। एक से अधिक टेबल से संबंधित डेटा को स्टोर किया जा सकता है, बिल्कुल किया जा सकता है। जैसे अगर आप कॉलेज की ही बात करें तो वहाँ पर स्टूडेंट का डेटा भी होगा, टीचर्स का डेटा भी होगा, लाइब्रेरी का डेटा भी होगा, बुक्स का डेटा भी होगा और भी हज़ार चीज़ें टाइप के वहाँ पर डेटा रहेंगे। ठीक है, जब कई सारी फाइल्स, कई सारे फील्ड्स के बारे में डेटा स्टोर करके रखा जाता है तो डेटा को एक ही टेबल में स्टोर करने के बजाय नॉर्मलाइज किया जाता है। नॉर्मलाइज का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टेबल्स बना के उनके बीच में एक रिलेशनशिप डेवलप कर दिया जाता है ताकि आप डेटा की सरल पूर्णता, जो आसानी से आप डेटा को एक्सेस कर पाओगे, आसानी से डेटा को आप समझ पाओगे, वो आप बहुत ज़्यादा इजीली कर पाएंगे। ठीक है, ये अगर इसके अंदर बहुत सारे डेटाबेस हैं तो उनको आप एक साथ उपयोग कैसे करेंगे। वर्क एरिया क्या कहता है, क्या होता है, सबसे पहले अपन ये समझ लेते हैं। जब एक से अधिक टेबल्स पर कार्य करना है, ठीक है, जब आपको एक से अधिक टेबल पर कार्य करना है तो उन सभी को ओपन करना आवश्यक है। जरूरी है ना कि भाई सब ओपन हो तभी तो आप काम कर पाओगे। तो एक साथ एक से अधिक फाइल को ओपन करने के लिए अलग अलग वर्क एरिया का प्रयोग किया जाता है। वर्क एरिया का क्या होता है, जहां पर एक टेबल ओपन होती है, वो टेबल ओपन होती है तो हम उसको वर्क एरिया कहते हैं और उसी वर्क एरिया की सहायता से हम अच्छे से एक से अधिक टेबल्स पर कार्य कर पाएंगे। चलिए, इसके अंदर क्या होता है, सबसे महत्वपूर्ण कमांड सेलेक्ट कमांड होता है। कैसे काम आता है, इस कमांड के माध्यम से वर्क एरिया को करंट वर्क एरिया बनाया जा सकता है। इसका प्रारूप इस प्रकार होगा, जैसे अगर मैं बात करना चाहूं कैसे, वर्क एरिया या फिर वर्क स्पेस, जो भी आपने वर्क एरिया वर्क स्पेस बनाया है उसको आप सेलेक्ट जैसे ही करोगे तो आपको जो करंट सिलेक्शन का जो एरिया होगा वो आपको समझ में आने लगेगा और वो आपको पता चल जाएगा कि आप किस प्रकार ये कर रहे हो। चलिए, अब हम उसके बाद देखते हैं किसी वर्क एरिया में टेबल को ओपन कैसे कराया जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। किसी वर्क एरिया में टेबल को ओपन कराने के लिए सेलेक्ट या यूज कमांड का प्रयोग किया जा सकता है। सेलेक्ट कमांड के माध्यम से जो करते हैं, ओपन करते हैं, उसका एग्जाम्पल ये रहा, आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे, आप अपने बोर्ड पर देख पाएंगे कि सेलेक्ट ए किया गया जो कि एक वर्क एरिया है, उसके बाद में यूज स्टूडेंट किया गया जो कि एक स्टूडेंट नाम की टेबल को आपने इस एरिया में ओपन किया। सेलेक्ट बी किया आपने जो कि एक दूसरा वर्क एरिया है, उसके बाद आपने यूज लाइब्रेरी किया जो कि एक दूसरी टेबल है, उसके बाद में आपने वापस सेलेक्ट ए किया और लिस्ट करवाया। क्या लिस्ट करवाया, इट विल लिस्ट स्टूडेंट, ये स्टूडेंट से रिलेटेड जो डाटा होगा उसको लिस्ट करेगा। फिर आपने सिलेक्ट बी किया और लिस्ट करवाया जो भी लाइब्रेरी के डेटा है। अब आपके सामने ये जो चीज़ें आपने समझी कि अगर आप
आपको एक दूसरे के बीच में स्विच करना है तो यूज या फिर सेलेक्ट कमांड का उपयोग करना पड़ेगा। अभी आपने देखा कि किस प्रकार से सेलेक्ट का प्रयोग करके आप इसके अंदर देख पा रहे थे। अब हम देख रहे हैं, ये देखिए, ये जो है स्क्रीन पर अब आप यूज कमांड का प्रयोग कर पा रहे हो। यूज कमांड करते हुए यूज स्टूडेंट्स इन ए, यूज लाइब्रेरी इन बी, जैसा आपने देखा। उसके बाद सेलेक्ट ए किया और उसको फिर लिस्ट करवा दिया, सेलेक्ट बी किया और फिर आपने उसको लिस्ट करवा दिया। अब आप देखोगे कि इसके जो स्ट्रक्चर है वो अलग अलग से होती होगी, जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पाएंगे। अब कि देखो टेबल की स्ट्रक्चर अलग है, जो स्टूडेंट की है वो अलग होगी, तो इसके अंदर जो डेटा होगा वो अलग अलग टाइप का होगा। जो लाइब्रेरी होगी उसका डेटा अलग अलग प्रकार से होगा। तो अगर आपको इसके अंदर यूज लेना है मल्टीपल फाइल्स को, तो आपको सिर्फ इतना इस हिसाब से ध्यान रखना है कि आपकी प्रोग्रामिंग जो है, आपके जो फोक्स प्रो का सीन है, आपका फोक्स प्रो का जो इतना सिलेबस है, उसके हिसाब से आपको सिर्फ यही याद रखना है कि यूज क्या काम आता है और किस प्रकार से सेलेक्ट का प्रयोग करते हुए भी हम मल्टीपल फाइल्स को ओपन कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई होगी। इसके अंदर क्या होता है कि एक कुछ चीज़ें जो ध्यान में रखने के लायक है कि फोक्स प्रो में एक साथ एक से अधिक टेबल्स को लिंक करने के लिए फील्ड का इंडेक्स होना आवश्यक होता है। ये चीज़ आप बिल्कुल ध्यान रखें कि जब तक ये फील्ड इंडेक्स नहीं होंगी तो आप उनको एक से ज़्यादा फाइल्स को यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा फील्ड दोनों में समान होता है, ठीक है। अलग अलग टेबल फोक्स प्रो के अलग अलग वर्क एरिया में ओपन होती है। जैसे हमने देखा ना कि किस प्रकार से हम यूज ए कर रहे थे और यूज बी कर रहे थे, वो जो ए और बी थे वो वर्क एरिया थे, ठीक है। वर्क एरिया बताने के लिए सेलेक्ट कमांड का उपयोग कर लिया जाता है। देखो अपने जब अगर अपने सेलेक्ट करके भी वर्क एरिया बनाया, चाहे हमने यूज करके वर्क एरिया बनाया, पर जब हमें लिस्ट करवाना था तो हमने सेलेक्ट कमांड का ही प्रयोग करना पड़ा और हमने उसका प्रयोग किया, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं करंट एरिया में अतिरिक्त वर्क एरिया, जो एक्स्ट्रा जो वर्क एरिया है का प्रयोग करते हुए हम डॉट ऑपरेटर का उपयोग कर सकते हैं। उसका हम जो डॉट ऑपरेटर का प्रयोग कैसे किया जाता है ये हम तब समझाएंगे आपको जब हम प्रोग्रामिंग समझेंगे। फोक्स प्रो के अंदर प्रोग्रामिंग भी होती है, वो कैसे होती है इसको हम आगे शुरू करेंगे। आई होप आपको आज की क्लास, जो बहुत ही छोटी क्लास है परंतु बस ये एक जनरल टॉपिक था जो बिल्कुल अलग था आपका, तो वो समझाने के लिए एक छोटी सी क्लास है ये। कल से हम आगे से फिर वापस सिलेबस के हिसाब से वापस शुरू करेंगे। आई होप आपको ये सभी चीज़ें समझ में आई होगी, किस प्रकार से एक मल्टीपल टेबल्स को हम यूज ले पा रहे थे। बने रहिए हमारे साथ, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अपने पढ़ाई का खूब ध्यान रखें, अपने स्वास्थ्य का खूब ध्यान रखें। धन्यवाद, टेक केयर।